जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 28 सितंबर, माह का चौथा शनिवार। मित्रों, एक कवि ने लिखा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कवि आगे लिखते हैं, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन उसकी कोशिश खत्म नहीं होती और आखिर में वह चींटी चढ़ने में सफल हो जाती है। यानी जीवन में कोशिश करना, प्रयास करना महत्व का है और उसी में मनुष्य को सफलता मिलती है। खैर, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों एक बार भ्रमण कर रहे थे, किसी बस्ती में, गांव में घूम रहे थे। और जब वह दोनों घूम रहे थे तो उन्हें एक गरीब ब्राह्मण मार्ग में दिखता है। वो ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा है, दरिद्र है बेचारा, गरीब है और भिक्षा मांग रहा है। उसको देखकर अर्जुन को दया आई और उसने भिक्षा के रूप में उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक बटुआ दे दिया। वह ब्राह्मण ने जब भिक्षा के रूप में वह स्वर्ण मुद्रा भरा हुआ बटुआ देखा तो बहुत खुश हुआ, आनंदित हुआ और खुशी खुशी वो अपने घर गया कि आज मुझे भिक्षा में अपार धन मिला। वो घर जाता है और उस धन को, बटुए को सुरक्षित स्थान पर रख देता है। रात्रि होती है और क्या होता है कि उस रात्रि को उसके घर में चोर आते हैं और चोर उस सोने की मुद्रा का बटुआ जो था वह चुरा के ले जाते हैं। सुबह जब ब्राह्मण उठता है, देखता है, अरे मेरा बटुआ कहाँ है, बटुआ कहाँ है सोने का, उसे कहीं घर में दिखता नहीं है। वो समझ जाता है ये बटुआ चोरी हुआ है। क्या करें? दूसरे दिन वह फिर भिक्षा मांगने जाता है और योग से फिर से उसकी मुलाकात अर्जुन और श्री कृष्ण से होती है। अर्जुन उसको देखता है, उस ब्राह्मण को, अरे इसको तो मैंने कल स्वर्ण मुद्राओं का भरा हुआ बटुआ दिया था और ये आज भिक्षा मांग रहा है। उसको आश्चर्य हुआ अर्जुन को। अर्जुन ने पूछा उस ब्राह्मण से, तुम आज भिक्षा क्यों मांग रहे हो? तो सारा किस्सा बताता है। रात को उसके यहाँ चोर आए थे, चोरी हो गई और चोरी में वो जो बटुआ था वो चोर चुरा के ले गए। अर्जुन ने सुना, अर्जुन को अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। तो अर्जुन ने फिर उसको, अर्जुन के पास जो एक माणिक रत्न था, वो माणिक रत्न उस ब्राह्मण को भिक्षा के रूप में दिया। ब्राह्मण ने माणिक रत्न लिया, खुश हुआ और अपने घर गया। घर जाने पर उसने उस माणिक रत्न को एक मटके में, माटी का मटका था जो कि उपयोग में नहीं था और किनारे एक कोने में रखा हुआ था, उसका उपयोग नहीं होता था। तो उस मटके में उसने वो माणिक रत्न रख दिया और बाद में सो गया रात को। सुबह वो ब्राह्मणी, उसकी पत्नी उठती है और नित्य क्रम के अनुसार पानी लेने के लिए नदी में जाती है। तो वो पानी लेने के गई, एक मटका, उसका जो नित्य का रोज का मटका था, वही मटका लेके वो जाती है और पानी लेके आते समय अफसोस होता है कि उसको ठोकर लगती है और उस ठोकर में उसका मटका जो था वो गिर पड़ता है और फूट जाता है। वो ब्राह्मणी घर आती है और घर आने के बाद वही मटका जो कोने में रखा था, जो उपयोग में नहीं था रोज के,
उस मटके को उठाती है और नदी पर पानी लेने के लिए जाती है। और नदी पर जाती है, उस मटके को धोती है और साफ करके मटके को उसमें पानी भर के आती है। अब पानी भर के आई और जब घर के अंदर प्रवेश किया, उसने उस ब्राह्मण ने देखा, अरे ये मटका तो मैंने तो ये वही मटका है जिसमें मैंने कल माणिक रत्न रखा था। वो पत्नी को सब बताता है। पत्नी कहते हैं मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया, मैं तो नदी पे गई, मटका धोया और पानी भर के चले आई। ब्राह्मण सोचने लगा अपनी किस्मत में दरिद्री है, शायद स्वर्ण मुद्रा मेरी चोरी चले गए, माणिक रत्न मिला, नदी में बह गया, क्या करें। वो ब्राह्मण फिर से नित्य अपना भिक्षा मांगने के लिए जाता है और फिर से उसके अर्जुन से मुलाकात होती है। अर्जुन कृष्ण से कहता है, इस ब्राह्मण को मैंने कल माणिक रत्न दिया था, परसों उसका स्वर्ण मुद्रा चोरी हो गया, आज फिर ये माणिक रत्न कल दिया था तो आज फिर भिक्षा मांग रहा है, क्या बात है। वो ब्राह्मण से पूछता है सब। तो ब्राह्मण अपनी सारी कथा बताता है कि किस प्रकार से मैं अभागी हूँ और आपने दिया हुआ धन सारा चोरी चला गया, और कल जो माणिक रत्न दिया था वो मेरे पत्नी द्वारा किस प्रकार से वह मैंने मटके में रखा था और पानी लेने वो मटका ले जाती है और उससे वो बह जाता है। इस प्रकार से अपने किस्मत को वो रोता है। अर्जुन को भी अच्छा नहीं लगता कि इस ब्राह्मण की किस्मत कैसी है। वह कृष्ण की ओर देखता है अर्जुन। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन उस ब्राह्मण को सिर्फ 2 पैसे दो। अर्जुन आश्चर्य से देखता है, कृष्ण कह रहे 2 पैसे दो, 2 पैसे में क्या उसका किस्मत बदलने वाली है। लेकिन कृष्ण ने कहा तो अर्जुन ने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दे दिए। ब्राह्मण देखता है आज तो 2 ही पैसे मिले हैं, ठीक है, भिक्षा में जो मिला है उसने ले लिया और वह अपने 2 पैसे लेके जाता है। अर्जुन पूछता है कृष्ण से, भगवान ये क्या है, ये क्या, उसकी किस्मत तो बदली नहीं, अरे 2 पैसे में उसकी किस्मत कैसे बदल जाएगी। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम उस ब्राह्मण के पीछे जाओ और देखो क्या होता है। तो ब्राह्मण अर्जुन जो है वो वेश बदलता है, एक ब्राह्मण के रूप में, एक साधारण वेश अपने वेश में, और उस ब्राह्मण के पीछे पीछे जाता है। मार्ग में एक नदी आती है, उस नदी में ब्राह्मण वहाँ रुकता है नदी के पास। वो देखता है कुछ मछुआरे जो थे, मछुआरे नदी में जाल फेंकते हैं और मछलियों को पकड़ते हैं। तो ऐसे वो जाल पकड़ा था और उसमें मछली थी। ब्राह्मण ने देखा कि उस जाल में एक मछली है, वो तड़प रही है, उसको तकलीफ हो रही है, वो छूटने की कोशिश कर रही है। ब्राह्मण को उस मछली की दया आई तो उसने उस मछुआरे से कहा, विनती की कि मुझे ये मछली दे दो और मैं उसके बदले में आपको ये 2 पैसे देता हूँ। तो उसने वो 2 पैसे देकर वो मछली खरीद ली मछुआरे से, और वो मछली अपने कमंडलू में रख ली और आगे चलने लगा। थोड़ी दूर जाता है, अर्जुन भी पीछे पीछे जा रहे हैं। फिर उसने क्या किया, नदी के दूसरे घाट पे जाता है और वहाँ पर वो उस मछली को वह पानी में छोड़ता है। जैसे ही वो अपना कमंडलू ऐसा करता, पानी में छोड़ता, उल्टा करता है, तो उस कमंडलू से मछली बाहर आती है और उस मछली के मुंह से एक कुछ तो भी पदार्थ बाहर निकलता है, और वो पदार्थ था माणिक रत्न जो अर्जुन ने उसको दिया था। यानी वो माणिक रत्न वो मटके में था, मटके से पानी में आया, पानी से वो मछली ने मुंह में रख लिया और अब फिर उस मछली ने वो माणिक रत्न पानी में निकल दिया। तो जैसे ही उसने ब्राह्मण ने देखा, अरे ये तो माणिक रत्न मेरा है, तो जोर से चिल्लाया, मिल गया मिल गया मिल गया, ऐसे जोर से चिल्लाता है। तो जैसे उसने चिल्लाया, सामने से एक आदमी आ रहा था, वो चोर था असल में, और उसी ने इस ब्राह्मण के घर में चोरी की थी। तो जैसे वो मिल गया सुनता है, तब उस चोर को लगता है, अरे मैं तो पकड़ा गया,
अब क्या होगा, ये ब्राह्मण तो मेरे को पकड़ ले, ये आदमी मेरे को पकड़ लेगा और राजा के पास ले जाएगा, मुझे शिक्षा हो जाएगी। तो ब्राह्मण के पास जाता है, उस आदमी के पास, और कबूल करता है कि मैंने तुम्हारे यहाँ चोरी की थी, ये स्वर्ण मुद्रा का बटुआ है, ये ले लो। इस प्रकार से वो स्वर्ण मुद्रा का बटुआ उस ब्राह्मण को दे देता है और अपने किए पर पछतावा करता, माफ़ी मांगता है। अब उस ब्राह्मण को, गरीब ब्राह्मण को, वो स्वर्ण मुद्रा का बटुआ भी मिल गया, माणिक रत्न में मिल गया, खुश हो गया, आनंद हो गया। अर्जुन सब देख रहा है और किस प्रकार से 2 पैसे से उसकी किस्मत बदल गई। और तब अर्जुन कृष्ण से बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। तो कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जब हम दूसरों के दुखों का विषय के बारे में सोचते हैं, दूसरों के दर्द के बारे में सोचते हैं, संकट के बारे में सोचते हैं और उसको मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तब यह कार्य ईश्वरीय कार्य होता है। और इस ईश्वरीय कार्य में ईश्वर हमारे साथ रहता है। इसलिए हमेशा ईश्वरीय कार्य करते रहना चाहिए, दूसरों के दुख में सहायक होना चाहिए। और जो कुछ उसके जो पहले मिल रहा था, उसका पैसा जो मिला, धन मिला, बटुआ, और उसमें वो अपने सुख के बारे में अधिक सोचता था, इसीलिए बड़ी हिफाजत से उस बटुए को रखता है, उस माणिक रत्नों को सुरक्षित स्थान पर रखता है, सब कुछ रखता है, इसलिए कि मैं इन धन से अपना भौतिक सुख भोगूंगा। लेकिन वैसा नहीं होता। और उस ब्राह्मण को जब सिर्फ 2 पैसे मिलते हैं, उस 2 पैसे से वो जब देखता है मछली तड़प रही है, दूसरा जीव तड़प रहा है, उस तड़प मछली को मदद करने के लिए, सहायता के लिए वो 2 पैसे दे देता है। अपने उस 2 पैसे उसके लिए कुछ नहीं है, वो दे देता है उसके लिए, मछली के लिए, और वो मछली खरीद लेता है और मछली को जीवन दान मिल जाता है, वो सुरक्षित हो जाती है, आनंद होती है। यानी अपने भौतिक सुखों का विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हमेशा ईश्वरीय कार्य जो होता है वो करता है। इस प्रकार से अर्जुन, एक बार अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि भगवान, कर्ण को ही श्रेष्ठ दानदाता क्यों कहते हैं? मैं भी तो दान देता हूँ, तो मुझे भी श्रेष्ठ दानदाता मैं भी हूँ, लेकिन अर्जुन को ही क्यों कहते हैं? तब कृष्ण ने अपनी माया से, लीला से सामने एक सोने का पर्वत तैयार किया। सामने सोने का पर्वत था। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, ये जो सोना है पर्वत पर, ये सोना तुम लोगों को दान कर दो, और सारा का सारा सोना दान होना चाहिए। तो अर्जुन जो है वो पड़ोस के गांव में जाता है, वहाँ ढिंडोरा पीटते हैं कि गांव वालों सुनो, सज्जनों, मैं आज सबको सोना दान करने वाला हूँ, आप सब लोग मेरे साथ आओ, मैं आप सबको सोना दान देने वाला हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन उन गाँव वालों को, सारों को अपने साथ ले आता है सोने के पर्वत के पास, और उस पर्वत से वो अपने एक कुल्हाड़ी से लेकर वो सोना खोदने लगता है और लोगों को सोना दान देने लगता है। सोना निकालता, स्वयं निकालता है और गांव वालों को दान देता है। गांव वाले खुश हैं, सोना ले जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं, सोना ले जा रहे हैं, घर जाते हैं, फिर से लाइन में लग जाते हैं, फिर सोना ले जाते हैं। इस प्रकार दिन भर अर्जुन परिश्रम कर रहा है और सोना लोगों को दे रहा है। शाम हो जाती है, अर्जुन बेचारा थक जाता है, सोना समाप्ति नहीं होता और उससे तो अब ये खुदाई होती नहीं है, क्या करें? तो कृष्ण से कहते हैं अर्जुन कि वासुदेव, मैं तो अब थक गया, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होता। और ऐसा कहकर वो रुक गया। उसके बाद कृष्ण ने कर्ण को बुलाया, कर्ण से वही कहा कि देखो, ये सोने का पर्वत है, तुम ये इस पर्वत पर जो सोना है वो लोगों को बांट देना है, दान करना है, सारा सोना, उसमें कुछ बचना नहीं चाहिए, सारा दान कर दो।
तो कर्ण भी गांव वालों के यहाँ जाता है और गांव वालों को सबको बुलाता है, कहता है देखो ये सोने का पर्वत है, इस पर जो सोना है ये सब तुम्हारा है, मैंने सब सारा का सारा सोना गांव वालों आप तुम लोगों को दान कर दिया है, आप इसको ले जा सकते हो, जो कुछ करना करो। ऐसा कहकर कर्ण चला गया, वहाँ रुका नहीं वो। ये सब अर्जुन देख रहा है, ये क्या? तो कृष्ण हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। अरे उसे दान देने का कोई अभिमान नहीं, उसको कोई इसका अहंकार नहीं है कि मैं दान दे रहा हूँ, और उसके लिए वो रुका नहीं कि दान दे रहा हूँ तो लोग मेरा अभिनंदन करेंगे, मेरा कौतुक करेंगे, सम्मान करेंगे। इस प्रकार से कुछ नहीं है। वो तो चला गया, बोल दिया कि हाँ तुम्हारा, तुमको दे दिया, चला गया। लेकिन तुमको अहंकार था, तुम दान दे रहे थे, दान देने का अहंकार था तुमका। तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन और कर्ण की दान देने की किस प्रकार से तुलना की गई है, और इसीलिए कर्ण जो है वो श्रेष्ठ दानदाता माना जाता है। तो इस प्रकार से अर्जुन और कृष्ण का आपस में हमेशा चर्चा होती थी। तो एक दिन अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि वासुदेव, मृत्यु तो सभी को आती है, जो पूजा पाठ करता है, जप ध्यान करता है, धार्मिक विधि करती है, सत्संग करता है, सब कुछ करता है, उसको मृत्यु आती है। और जो भोगी है, ऐश आराम करता है, जिसको कि कुछ फिक्र नहीं है, और उसकी भी मृत्यु होती है। तो फिर दोनों को जो मृत्यु हो रही है, तो फिर ये पूजा पाठ, धार्मिक विधि, जप ध्यान वगैरह किस लिए, क्यों करना चाहिए? तो कृष्ण एक उदाहरण देते हैं। कृष्ण कहते हैं, पार्थ, बिल्ली होती है, एक बिल्ली है, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है, वो चूहे को पकड़कर अपने मुंह में ले आती है एक स्थान पर, और वहाँ पे अपने दांत से चबाकर उस चूहे को मार देती है और खा जाती है, इस प्रकार से। लेकिन वही बिल्ली जब अपने बच्चों को मुंह में रखती है, और दांत ऐसे इस प्रकार से रखती है कि उसके दांत जो है बच्चों को न लगे, और वह बड़े आराम से इत्मीनान के साथ सुरक्षित स्थान पर अपने बच्चों को ले जाती है और वहाँ छोड़ती है। यानी भगवान कहते हैं कि बिल्ली वही है, बिल्ली के दांत भी वही है, लेकिन परिणाम अलग अलग है। चूहे को वो खा जाती है और अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है और सुरक्षित छोड़ देती है, इस प्रकार से। यानी वो कह रहे हैं कि एक जो है वह प्रभु के चरणों में लीन हो जाता है, और दूसरा जो है 84 योनि के चक्कर में भटकता रहता है, जन्म मरण के चक्कर में। यानी जो धर्मात्मा पूजा पाठ करता है उसको तो मृत्यु है, लेकिन वो प्रभु के चरण में जाता है, ईश्वर के चरणों में लीन हो जाता है, और जो भोग विलास में लिप्त है और इस प्रकार से है, वो क्या उसको जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है, 84 योनि में जाता है। यानी इस प्रकार से इस कथाओं से हमें एक बोध मिलता है, क्या कि हमेशा दूसरों का भला सोचें। दूसरों का भला सोचना ही ईश्वरीय कार्य है। भला सोचना, उनको मदद करना संकट के समय, यह ईश्वरीय कार्य है। दान देने में अहंकार न हो। दान कैसा होना चाहिए? गुप्त होना चाहिए। यहाँ तक क्या कहते हैं कि दाहिने हाथ से दिया हुआ दान बाएं हाथ का पता नहीं लगना चाहिए, इस प्रकार से। और दान देने के बाद अपने मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अभिनंदन की कोई इच्छा नहीं होना चाहिए। और नहीं तो लोग तो दान देते हैं तो अपना नाम लिख के पंखों के ऊपर लिख देते हैं, ये दान दाता, मैंने दान दिया कर। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो उस दान का कोई महत्व नहीं होता। हमेशा ईश्वर का सत्संग करें, ईश्वर का चिंतन करें, और प्रत्येक कर्म को ईश्वरीय कार्य समझकर हमें अपने नित्य कर्म करने चाहिए, और उसी से हम पुनर्जन्म के चक्कर से छुटकारा पाएंगे, 84 योनियों के चक्कर से छूट जाएंगे और प्रभु के चरणों में लीन होंगे। इसलिए हमेशा सत्संग करिए,
ईश्वरीय कार्य करते रहिए, दूसरों के दुख में सहयोग दीजिए, वही ईश्वरीय कार्य है। आज का चिंतन हमने इस ईश्वरीय कार्य के विषय में किया, सत्संग के विषय में किया है। आपको कैसा लगा कृपया कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ श्री राम।